दोस्तों, मखाना आखिर कैसे बनता है, इसकी सच्चाई जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि दवाई का कैप्सूल बनाने के लिए सूअर और सांड की हड्डी और चमड़ी का इस्तेमाल किया जाता है? और क्या आपको पता है कि टोमेटो केचप को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं पता है तो टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली हमारी सेहत से जुड़ी ऐसी ऐसी चीजें फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे जिसकी नॉलेज हर एक इंसान को होना चाहिए। दोस्तों, फैक्ट्री का जानकारी भरा सफर स्टार्ट करने से पहले हमारे वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो हमने बहुत ज्यादा मेहनत से बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। टोमेटो केचप प्रोसेस। दोस्तों, टोमेटो केचप एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी को खाना पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है टोमेटो केचप फैक्ट्री में आखिर बनता कैसे है? तो देखिए दोस्तों, टोमेटो केचप बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर की खेती की जाती है, और जब टमाटर पूरी तरह से पक जाते हैं तो फिर इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, जिसके लिए इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन टमाटर की पूरी बेल को अपने अंदर खींचते चलती है, जिसके बाद ये मशीन अपने ऑटोमेटिक सिस्टम की मदद से टमाटर की बेल और घान कचरे को अलग करके पीछे फेंकते जाती है, और बिल्कुल साफ टमाटर को मशीन के साइड में चल रहे कंटेनर में भरती जाती है। दोस्तों, इन टमाटरों की हार्वेस्टिंग करने के बाद इन्हें काफी बड़े पैमाने पर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले इन टमाटरों को ट्रक से अनलोड करके कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, और फिर आगे ये टमाटर कन्वेयर बेल्ट के जरिए पानी के बड़े से कंटेनर में गिरते जाते हैं, जहाँ इन टमाटरों को पानी से अच्छी तरह धोया जाता है। और जब ये टमाटर बिल्कुल साफ हो जाते हैं तो इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए वर्कर्स के पास भेज दिया जाता है। यहाँ वर्कर्स इन टमाटरों में से खराब टमाटर छांट कर अलग कर देते हैं, जिसके बाद इन टमाटरों को एक ऑटोमेटिक मशीन से गुजारा जाता है। ये ऑटोमेटिक मशीन अपने सेंसर की मदद से कच्चे और हरे हरे टमाटर को बाहर निकाल फेंकती है। अब बचे हुए इन लाल टमाटरों को उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, और जब थोड़ी देर उबलने के बाद इन टमाटरों की स्किन गलने लगती है तो इन्हें गर्म पानी से बाहर निकालकर आगे रबर की घूमती डिस्कों के ऊपर से गुजारा जाता है। साथ ही साथ इनके ऊपर से काफी फोर्स के साथ गर्म पानी भी गिराया जाता है, जिसकी वजह से इनका छिलका बड़े आराम से उतर जाता है। इसके बाद इन टमाटरों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है, जहां वर्कर्स इन्हें हाथों से पकड़ कर अच्छी तरह से चेक करते हैं, ताकि कोई भी टमाटर छिलके के साथ न चला जाए। इसके बाद इन टमाटरों को एक ग्राइंडर मशीन में डालकर इनका पेस्ट बना लिया जाता है, जिसके बाद इस पेस्ट को एक मिक्सिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन के नीचे वाले हिस्से से शुगर सिरप को डाला जाता है, और मशीन के ऊपर वाले हिस्से से टमाटर के पेस्ट को डाला जाता है। इसी दौरान इसमें मसालों को भी डाल दिया जाता है, और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करके 100 डिग्री पर हीट करके पका लिया जाता है। और जब ये अच्छी तरह से पक के टोमेटो केचप बन जाता है तो फिर इसे बोतलों में भरकर पैक कर दिया जाता है। मखाना मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मखाने की खेती जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे तालाब में होती है। इसके लिए सबसे पहले तालाब से जलकुंभी और दूसरे अनवांटेड पौधों को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है। उसके बाद दिसंबर से जनवरी महीने के दौरान तालाब में मखाने के बीजों की बुआई कर दी जाती है। देखिए दोस्तों, मखाने का बीज कुछ इस तरह का दिखाई देता है। दोस्तों, मखाने की बुआई के कुछ दिनों बाद जनवरी से फरवरी महीने के दौरान मखाने के छोटे छोटे पत्ते पानी की सतह पर निकलने लगते हैं, और फिर अप्रैल से मई महीने तक पूरा तालाब इन बड़े बड़े कांटेदार पत्तों से भर जाता है। साथ ही साथ इन पौधों की जड़ें भी पानी के अंदर काफी लंबी और रेशेदार हो जाती है, और अप्रैल महीने के लास्ट वीक तक इन पौधों में धीरे धीरे फूल निकलना भी शुरू हो जाता है। ये बैंगनी रंग के फूल मई के फर्स्ट वीक से बड़ी तेजी के साथ आने लगते हैं, और मई माह की एंडिंग तक इन फूलों में फल लगने में शुरू हो जाते हैं, जो कि स्पंजी और कांटेदार होते हैं। दोस्तों, इसके एक फल में तकरीबन 70 से 110 बीज होते हैं। यही बीज आगे चलकर मखाने बनते हैं, और फिर फाइनली जुलाई का महीना आते आते मखाने का फल पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसीलिए पानी के अंदर ही फटने लगते हैं, और फटने के बाद इसका बीज पानी के ऊपर तैरने लगता है। इस बीज के ऊपर हल्के गुलाबी रंग का कवर चढ़ा होता है, और फिर 1 से 2 दिन पानी में रहने के बाद जब इसका गुलाबी कवर गल के सफेद हो जाता है
तो ये बीज पानी के अंदर जाकर बैठ जाता है और फिर अगस्त से सितंबर माह के दौरान मखाने के पत्ते भी बड़ी तेजी से गलने लगते हैं, जिसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर दी जाती है और तालाब की तह में बैठे मखानों के बीजों को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके लिए किसान लकड़ी से बनी छलनी नुमा टोकरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इनकी भाषा में गांज कहा जाता है। और जब सारे बीज बाहर निकाल लिए जाते हैं तो पैरों से मसल कर इनकी सफाई की जाती है, जिसकी वजह से बीज के ऊपर की परत निकल जाती है। उसके बाद इन बीजों को पानी से धोकर अच्छी तरह से साफ करके इन्हें अलग अलग प्रकार की छलनी में छाना जाता है, जिससे छोटे छोटे बीज और बड़े बड़े बीज अलग हो जाते हैं और फिर इन्हें धूप में सूखने के लिए फैला दिया जाता है। और जब ये सूखकर काले से हल्के लाल रंग में बदल जाते हैं तो इन बीजों को उसी दिन बिना बालू की मिट्टी के कढ़ाई में भूना जाता है और भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में भरकर ठंडी छायादार जगह पर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, जिससे इन बीजों के हार्ड छिलके ढीले पड़ने लगते हैं। उसके बाद इन बीजों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में दोबारा से कढ़ाई में भूना जाता है। इस बार इन बीजों को 4 मिट्टी की और 1 लोहे की कढ़ाई में यानी कि टोटल 5 कढ़ाई में भुना जाता है। और जब लोहे की कढ़ाई में भूनते समय इन बीजों से फट-फट की आवाज आने लगती है तो इसे तुरंत बाहर निकाल कर लकड़ी के हथौड़े से एक ठोस जगह पर पीटा जाता है, जिसकी वजह से इन बीजों का हार्ड छिलका टूट जाता है और काफी गर्म होने की वजह से अंदर का बीज फूटकर लावा के रूप में बाहर निकलता है और इसी लावे को हम मखाना कहते हैं। जिसके बाद इन मखानों से छिलके को अलग करके इन्हें पैक कर दिया जाता है। चिप मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों क्या आपको पता है लेज यानी चिप्स जैसे प्रोडक्ट फैक्ट्री में आखिर बनता कैसे है? देखिए दोस्तों, पोटैटो चिप्स बनाने के लिए पहले खेतों से आलूओं को तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले इन्हें गर्म पानी में धोया जाता है। इसके बाद इन आलूओं को छीलने के लिए इस मशीन से गुजारा जाता है और जब ये मशीन आलूओं को छील लेती है तो इन्हें एक बार फिर से पानी में धोया जाता है, जिसके बाद इन आलूओं को स्लाइसर मशीन में डालकर चिप्स के शेप में काट लिया जाता है और फिर इन चिप्स को तेल में डालकर फ्राई किया जाता है। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इन चिप्स के ऊपर मसाला डालकर मिक्स किया जाता है और फिर इन तैयार चिप्स को एक एडवांस मशीन में डाला जाता है। ये एडवांस मशीन इन चिप्स को बड़ी आसानी के साथ बिल्कुल बराबर मात्रा में पैक कर देती है। कोकोनट ऑयल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, नारियल का तेल सिर्फ सर में लगाने के लिए नहीं होता बल्कि खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपको पता है नारियल का तेल फैक्ट्री में आखिर बनता कैसे है? देखिए दोस्तों, नारियल का तेल बनाने के लिए सबसे पहले नारियल के पेड़ों से कच्चे नारियलों को तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें कुछ दिनों तक सुखाया जाता है और जब ये सूख जाते हैं तो इनके ऊपरी छिलके को उतार लिया जाता है और फिर एक मशीन की मदद से इनके हार्ड शेल को भी तोड़कर निकाल लिया जाता है। अब वर्कर्स इन नारियलों की ऊपरी लेयर को भी छील कर इन्हें टकला कर देते हैं। इसके बाद इन नारियलों को पंक्चर करके इनका सारा पानी निकाल लिया जाता है। फिर इन नारियलों के छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें 3 बार अलग अलग करके धोया जाता है। अच्छी तरह से धोने के बाद इन्हें ग्राइंडर मशीन में डाल दिया जाता है। ये ग्राइंडर मशीन इन्हें पीसकर बारीक पाउडर में बदल देती है। इसके बाद इस बारीक पाउडर को कंप्रेसर मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन नारियल के पाउडर को कंप्रेस करके एक साइड से वेस्ट निकालती है और दूसरी साइड से तेल निकालती है, जिसके बाद तेल को बोतलों में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। कैप्सूल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आपने कैप्सूल तो कभी न कभी जरूर खाया होगा, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी इस कैप्सूल को सूअर और सांड जैसे जानवरों की हड्डी और चमड़ी से बनाया जाता है। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, कैप्सूल के ऊपर एक कवर होता है जिसके अंदर दवाई भरी जाती है। दोस्तों इस कवर को जिलेटिन से बनाया जाता है। जिलेटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसे जानवरों की हड्डी और चमड़ी से निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, फैक्ट्री में कैप्सूल बनाने के लिए सबसे पहले जानवरों की हड्डियों और चमड़ियों को प्रोसेस करके एक लिक्विड तैयार किया जाता है और फिर जिस कलर का भी कैप्सूल बनाना है उस कलर को इस लिक्विड में मिला दिया जाता है, जिसके बाद कैप्सूल के सांचों को इस लिक्विड में डुबोया जाता है और जब ये लिक्विड सूख कर कैप्सूल के कवर में बदल जाते हैं तो इन्हें बाहर निकालकर इनमें दवाई के पाउडर को भरा जाता है और फिर इन कैप्सूल को अच्छी तरह से बंद करके पैक कर दिया जाता है। दोस्तों जो कैप्सूल जानवरों के मटेरियल से बनता है उसके ऊपर हार्ड जिलेटिन लिखा होता है और जो कैप्सूल पेड़ पौधों से बना होता है उसके ऊपर सॉफ्ट जिलेटिन लिखा होता है। पेड़ पौधों से बनने वाले जिलेटिन 2 से 3 गुना महंगा होता है, इसलिए कंपनी वाले ज्यादातर जानवरों से तैयार जिलेटिन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हमारी मेहनत का फल देने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों आप किस टाइप का वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताओ।